सबसे पहले मैं सभी जो भी यहाँ पे मेरे जो बहनें हैं और अंतर्राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं उन सभी बहनों को देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर ये उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा ये जन सुनवाई विशेष तौर से 75 जिलों में चल रही है। लगातार 5 दिन ये चल रही है जन सुनवाई। इसमें जो भी हमारे 75 जिले हैं उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। पूरी हमारी आयोग की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य जितने भी हमारे आयोग की टीम है वो लगी हुई है कि 75 जिले हम लोग ये कंप्लीट कर लें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। क्या जी मामला निकल के आया है क्योंकि आपने सुनवाई किया, किस तरह के मामले जाते आपके यहाँ? देखिए, मामले तो मेरे पास जमीन के भी आ रहे हैं और घरेलू हिंसा भी आ रहे हैं। अधिकतर मामले तो मुझे लगता है कि जिन बहनों को जानकारी नहीं है कि हमारा मामला ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, वो बहनें भी हमारे पास आ रही हैं। हम पूरी तरीके से उन केस की जांच करके और फिर उनको बता भी रहे हैं कि आपका ऑलरेडी किसी न्यायालय में चल रहा है, तो उस पर हम भी अपने हिसाब से कार्रवाई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते किसी भी कानूनी प्रक्रिया में। दूसरी बात, जो हमारे पास पुलिस से प्रकरण आ रहे हैं, पुलिस विभाग से जितने भी पुलिस विभाग से आ रहे हैं केस में, उन सारे पुलिस विभाग से जो हमारे पास इस समय नोडल ऑफिसर हमारी एसीपी वुमेन क्राइम हमारे समक्ष बैठी हुई हैं, उनसे वार्ता करके जितने भी संदर्भित थाने हैं उनसे भी बात करके उस केस को हम लोग निस्तारण करा रहे हैं। और अभी हम 4 केस हमारी सॉल्व हुई है। जी अभी मैं बता रही थी कि आपकी पुलिस की जो पकड़ा है उस पुलिस वाले मामले में जो आरोप लगा है कि आप थाना प्रभारियों को बुलाई है इस मामले में, हकीकत कैसे हो? देखिए, मैंने सूचना सबको दिया है और मैं देख भी रही हूँ। मैंने हमारे जो एसडीएम साहिबा हैं, सदर एसडीएम, उनको भी मैंने, क्योंकि जमीनी प्रकरण आ रहे हैं जो कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। जब भी महिला जन सुनवाई होती है मेरे आयोग के तरफ से पूरी तरीके से सूचित सबको किया जाता है और हमारे पास सूचित अगर जो किसी थाना प्रभारी नहीं आते हैं तो हमारे सहयोग देने के लिए हमारे पास एसीपी वुमेन क्राइम में सभी संदर्भित थाने को वो कॉल लगाती हैं और बात होती है। उन क्षेत्र के जो भी थाना अध्यक्ष उनको अवगत उस केस के बारे में ब्रीफ करा के उन पे कार्रवाई कराते हैं। प्रशासन से जो जा रहे हैं वहाँ पे खुश हैं कि नहीं है? देखिए, पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है थोड़ा सा मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जो भी प्रकरण महिलाओं की आता है थाने स्तर से ही उनका निस्तारण कर दिया जाए ताकि महिलाएं पीड़ित होकर वो आगे ना बढ़े, कोर्ट कचहरी का चक्कर ना काटे, जिनसे उनको आर्थिक और मानसिक तकलीफ ना हो। तो मैम अगर देखा जाए तो पुरुष भी करीब लगभग 18% महिलाओं से पीड़ित हो रहे, तो उनके लिए किस तरह से आप? अब आप कह रहे हैं कि पुरुष पीड़ित हो रहे हैं, तो हमसे आप कहवाना क्या चाहते हैं? हम पिछली बार भी मैंने बोला कि अब पुरुष आयोग की मांग करते हैं, तो मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से कह रही हूँ कि पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं, महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं। एक महिला आयोग के कार्रवाई से एक बस महिला आयोग बनना है, तो उसमें इतनी सारी अगर जो दिक्कतें आ रही हैं पुरुष परिवार को, तो मैं चाहूँगी कि पुरुष आयोग भी बने, जल्द से जल्द बने। मेरी तो आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय उच्च न्यायालय से कि पुरुष आयोग का भी गठन इसी 27 में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कितने मामले आए हैं, किसी मामले तक आपने सुना? अभी तक हमारे पास 17 प्रकरण आ चुके हैं, जिसमें 4 निस्तारण हमने कर दिया और 4 लगभग माननीय मुख्यमंत्री राज्य सरकार द्वारा बच्चों को स्पॉन्सरशिप के माध्यम से उनको हम लोगों ने लाभान्वित किया। 3 से 4 केस हमने विधि प्राधिकरण को भी सौंपा फ्री ऑफ कास्ट। जिनके पास आर्थिक तंगी है उनका केस विधि प्राधिकरण की बहने देखे। आपने कहा कि मामला जो न्यायालय में उसमें हमने हस्तक्षेप नहीं किया, क्या जो महिलाएं न्यायालय के आदेश पर घर में ससुराल में उन पर प्रताड़ना होगा तो आप किस तरह से? देखिए, जो महिलाओं का अगर जो घर में प्रताड़ना हो रहा है उनकी रख रखाव, उनकी देख रेख के जो परिवार न्यायालय में है, जो कोर्ट कचहरी में है, जैसे जमीन की प्रकरण आता है तो ऑलरेडी अगर जो उनका मैटर जमीनी प्रकरण है तो हम हमारे पास अगर जो कोई एप्लीकेशन जमीन का आ गया तो हम उस पर हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी उस प्रकरण विचाराधीन है। उनकी रख रखाव की बात है, अगर जो उनको कोई प्रताड़ना हो रही है, उनकी देख रेख में दहेज उत्पीड़न जैसे मारपीट का कुछ भी है, उनकी रख रखाव को लेके हम कार्रवाई करने के लिए थाना अध्यक्ष को, एसीपी को हमारे समक्ष एसीपी वुमेन क्राइम भी बैठी, इनको भी हम आदेशित कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो, इस पे विशेष तरह के ध्यान दिया जाए। कहा जाए तो उत्पीड़न बहुत सारे चीजों का है,
महिला उत्पीड़न है, घरेलू हिंसा, चाहे किसी प्रकार का उत्पीड़न हो, महिला उत्पीड़न अगर जो हम लोग के समक्ष आता है उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा, तो महिला आयोग पूरी तत्परता के साथ उस बहन के साथ खड़ी है, उसको न्याय दिलाने में आगे कदम से कदम उस पीड़ित बहन के साथ दे रही है। पहले से कम हुई है या ज्यादा बढ़ी है? देखिए, घटनाओं का कोई रूप नहीं होता है। घटनाएं अगर जो आपके घर में किसी प्रकार की, किसी के घर हो, चार दीवारी के बीच में किसी प्रकार की कोई घटना घटती है, तो अगर जो बाहर जाता है तो बाहर पता चलता है जब तक ये वो घटना घट चुकी होती है। उसके बाद से सभी लोग अपनी अपनी कार्रवाई करते हैं, तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है कि घटना किस प्रकार से कहाँ हो जाए। एक और सवाल है, जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में हैं, प्रताड़ित काफी हो रही है, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ रही, क्योंकि उनको डर लगता है कि थाने पे अगर हम जाएंगे तो हमारी नहीं सुनवाई होगी, तो बेइज्जती महसूस होगी। मेरी जानकारी के अभाव भी होता है उनको। देखिए, मैं ग्रामीण क्षेत्रों को अभी हमारे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा महिला आयोग पूरी तरीके से ब्लॉक स्तर पे जन सुनवाई कर रही है। जन जागरूकता चौपाल, महिला जागरूकता चौपाल लगा रही है। सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेके वो क्षेत्र स्तर पे जन सुनवाई के लिए जा रही है। ब्लॉक स्तर पे भी कर रही है, ग्राम पंचायत स्तर पे भी कर रही है। हाँ, किसी कारण अभाव अगर जो उनको जानकारी नहीं है, तो हमारी पूरी टीम है, महिला आयोग की पूरी टीम है, समाज कल्याण विभाग, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन अधिकारी है, इनकी पूरी टीम वहाँ पे सूचना देती है। हर हफ्ते मुझे लगता है कि ब्लॉक स्तर पे जन सुनवाई चल रही है। अब तो ग्राम पंचायत स्तर पे जन सुनवाई का प्रावधान आ गया है कि अब ये जो जन सुनवाई होगी ग्राम पंचायत स्तर पे होगी। तो अभी हमारी बहुत सारी बहनों को महिला आयोग के बारे में जानकारी नहीं है, जो एकदम रूरल एरिया में बिलोंग करती है, उनको बहुत सी चीज़ों की जानकारी नहीं है। तो उनको जागरूकता करने के लिए हमारी सरकार एड़ी चोटी की जोड़ लगा रही है, और महिला आयोग सरकार के साथ कदम से कदम मिला के महिलाओं को सशक्त स्वावलंबी बनाने का काम कर रही है।